हम देखते हैं कि सेलर में से एक लड़का बाहर आता है और इस लड़के का नाम था विक्टर। ये वही विक्टर है जो पिछली एपिसोड में जूली के पास आया था और हमें पता चलता है कि विक्टर बचपन से इस जगह पर यानी इस टाउन में था। वो देखता है कि टाउन में हर जगह डेड बॉडीज पड़ी हैं। सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ प्रेजेंट टाइम वाला विक्टर जूली के पास बैठा था और उसकी पेंटिंग बना रहा था। वो उसे पेंटिंग देता है और वहाँ से चला जाता है। जूली के पास एक लड़की आती है और जूली देखती है कि उसने जूली की टी शर्ट पहनी हुई है। वो लड़की बताती है कि यहाँ सब लोग अपनी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जूली को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो टी शर्ट के लिए रोने लगती है। इसके पास फातिमा आती है और उसे समझाती है कि अगर वो तुम्हारी चीजें इस्तेमाल कर रही है तुम भी उसकी चीजें इस्तेमाल कर लो। इस पर जूली उस लड़की की टी शर्ट ट्राई करके देखती है। हमें जिम की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ टैबिथा बहुत परेशान थी क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसे कभी ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा। बेसिकली इस टाउन में किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसके बाद जिम और ईथन डाइनर में खाना खाने आ जाते हैं। डाइनर में हम देखते हैं कि ईथन के पास विक्टर आ जाता है और उसे उस व्हाइट ड्रेस वाले लड़के की पेंटिंग दिखाता है और ईथन को बताता है कि ये लड़का पहले विक्टर को भी नजर आता था। उसने विक्टर की यहाँ पर बहुत मदद की थी और शायद वो इस जगह से बाहर जाने में उनकी मदद भी कर सकता है। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और विक्टर को अपने बेटे से दूर रहने का कहता है और वहाँ से भगा देता है। फिर हमें बॉयड दिखाया जाता है जो फ्रैंक की बॉडी को फादर खतरी के पास लेकर आता है और उसे उसकी फैमिली के करीब दफन करने का कहता है। दूसरी तरफ हमें चैड और कनी दिखाए जाते हैं और चैड कनी को वो सब कुछ बताता है जो इसने इस सेलर में पिछले दिन देखा था, लेकिन कैनी उसे कहता है कि यहाँ सबके साथ ऐसा होता है, उसे सीरियस मत लो वरना तुम पागल हो जाओगे। लेकिन चैड उसे कहता है कि इसका कुछ तो मतलब होगा और मैं मालूम करके रहूंगा। फिर कैनी उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे मैप दिखाकर बताता है कि यहाँ सब लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। जैसे कैनी टेक्सास में अपने पेरेंट्स के साथ सफर कर रहा था और चैड अपने दोस्त के साथ फ्लोरिडा में ड्राइव कर रहा था, लेकिन अब ये दोनों यहाँ हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन ये सब लोग ड्राइव करते करते इस टाउन में पहुंच गए थे। तभी वहाँ पर पड़ा हुआ रेडियो बजने लगता है। कैनी चैड को उसे इग्नोर करने का कहता है, लेकिन चैड उस रेडियो को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हमें जिम और टैबिथा दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला था और ये बात इनकी बेटी जूली को भी पता थी। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को उनकी गलतियां बताने लगते हैं और दूसरी तरफ विक्टर ईथन को अपने साथ जंगल में ले जाता है और वो दोनों व्हाइट ड्रेस वाले लड़के का पीछा करने लगते हैं। जिम और टैबिथा को जब पता चलता है कि उनका बेटा वहाँ नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगते हैं और जंगल में आ जाते हैं। जंगल में कुछ डॉग उन्हें घेर लेते हैं। विक्टर ईथन को एक दरख्त दिखाता है जिसमें एक होल था। विक्टर उसे बताता है कि ये एक फारवे ट्री है जो चीजों को टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी विक्टर को विजन्स आने लगते हैं और वो ईथन को लेकर टाउन की तरफ आने लगता है। रास्ते में उसे ईथन के पेरेंट्स दिखाई देते हैं जिन्हें डॉग्स ने घेर रखा था। विक्टर वहाँ पर गन से शूट करता है और फिर गन को जिम की तरफ पॉइंट करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें विक्टर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो उस व्हाइट ड्रेस वाले लड़के के साथ खेल रहा था। इसके बाद जिम बॉयड के पास आता है और उसे बताता है कि विक्टर ने उसके बेटे को किडनैप किया और वो उसे अपने साथ जंगल में ले गया था। वो ये भी बताता है कि विक्टर अपने लंच बॉक्स में एक गन भी रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड और जिम की फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं और सैरा की बाजू में तकलीफ होने लगती है और उसके हाथ पर एक मैसेज अपीयर होता है और ये मैसेज था कि उस लड़के को मार दो। यहाँ ईथन की बात हो रही थी और तभी सैरा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस के बाहर विक्टर मिट्टी खोद रहा होता है। वो डोना को बताता है कि यहाँ बहुत से लोग मरने वाले हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। 5वीं एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्रिस्टी सैरा को एग्जामिन करती है और उसे आराम करने का कहती है। सैरा क्रिस्टी से कहती है कि वो अपने भाई से नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। तो बॉयड सैरा के भाई के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी बहन बिल्कुल ठीक है। वो उसे भी घर जाकर आराम करने का कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त क्रिस्टी और सैरा बात कर रहे होते हैं और सैरा क्रिस्टी से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई बुरा काम करने का कहे और कहे कि ऐसा करने से तुम और बाकी सब लोग अपने घर वापस जा सकते हैं तो क्या तुम ऐसा काम करोगी। इस पर क्रिस्टी उसे कहती है कि हाँ वो ऐसा करेगी क्योंकि वो बाकी सब लोगों की मदद करना चाहती थी और अपने घर भी जाना चाहती थी। सीन चेंज होता है और हमें जिम की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ जिम इस टाउन की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें सैरा का भाई दिखाया जाता है जो ये देखकर काफी परेशान था कि आखिर सैरा किसी को मारने के बाद इतनी नॉर्मल क्यों है। दूसरी तरफ चैड रेडियो लेकर बार में आ जाता है और वो काफी परेशान होता है ये देख कर के यहाँ के लोग नॉर्मल जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं जबकि वो जानते हैं कि ये जगह किसी जहन्नम से कम नहीं है। इसके
बाद वो टॉम के साथ बातें करने लगता है और हमें पता चलता है कि चैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो अपनी कंपनी बेच कर जा रहा था कि यहाँ पर फंस गया और उसका सबसे अच्छा दोस्त भी मारा गया। इसके बाद हम सायरा को देखते हैं जो हॉस्पिटल से अपने साथ एक स्कैल्पेल उठा लाई थी और जिम के घर आ जाती है और ईथन के साथ खेलने लगती है। इसके बाद वो ईथन को इसके भाई का फार्म दिखाने की बात करती है और टैबिथा भी उनके साथ चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें बॉयड दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ की ग्रेव पर आया था और हमें पता चलता है कि बॉयड को एपिलेप्सी है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वो सब लोगों की मदद करना चाहता था और उनको उनके घर भेजना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सायरा का भाई नीथन फादर खत्री के पास आता है और कन्फेशन में सायरा के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से सायरा की तरफ भागते हैं क्योंकि फादर खत्री को अंदाजा हो चुका था कि सायरा क्या करने वाली है। दूसरी तरफ सायरा टैबिथा को बहाने से फार्म के अंदर ले जाकर लॉक कर देती है और स्कैल्पेल लेकर ईथन के पास आती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई नीथन आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और सायरा गलती से उसे ही स्कैल्पेल से जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर क्रिस्टी आती है और नीथन को देखने लगती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो मर चुका था। जिम में आकर टैबिथा को निकालता है और ईथन भागकर जूली के पास आ जाता है। वो उसे अपने पेरेंट्स के पास वापस ले आती है। बॉयड और फादर खत्री जिम को बताते हैं कि सायरा जंगल में भाग गई है, अगर वो वापस आ गई तो उसे सजा दी जाएगी और अगर वो नहीं आती और जंगल में रहती है तो उसे मॉन्स्टर मार देंगे। हमें क्रिस्टी दिखाई जाती है जो खुद को नीथन की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी क्योंकि उसने सायरा से कहा था कि वो सब कुछ करेगी जिसे करने से उसकी और बाकी सब लोगों की मदद हो सके। इसके बाद उनके पास पड़ा हुआ म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।